सिद्धार्थ, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए आपकी मराठी फिल्म को अवार्ड मिला है, तो उस फिल्म के बारे में और अवार्ड तक की जर्नी बताएंगे? बाप रे, अवार्ड तक की जर्नी पूरा तो मतलब मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मतलब सिर्फ ये फिल्म की नहीं, लेकिन मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स था मेरे एक्टिंग जर्नी में। मतलब नेशनल अवार्ड मिलना तो किसी का हाथ में नहीं होता, आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप बस अपना काम कर सकते। लेकिन मुझे ये इससे बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, जून के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और मेरी पूरी टीम, हमको ये लगता है कि ये फिल्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है इन टुडेज़ डे एंड एज, बिकॉज ऑफ द टॉपिक ऑफ द फिल्म। जिस चीज़ों के बारे में फिल्म बोलती है, जो कैरेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, और मेरे करियर के अब तक की सबसे डिफ़िकल्ट फिल्म थी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब जो शूस्ट्रिंग बजट पे ये बनी, जिस तरह के सीन्स मुझे और मेरे कोस्टार नेहा पेंट से को डिलीवर करने थे, इट वॉज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, लेकिन इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। इट वॉज सो फुलफिलिंग, सिर्फ ये फिल्म बनाने में ही मैं इतना खुश था। उसके बाद काफ़ी हमको फेस्टिवल्स में और इंटरनेशनल नेशनल फेस्टिवल्स में बहुत सारी रिकग्निशन भी मिली, बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ भी मिले। फिल्म बिक भी गई, रिलीज़ भी हो गई, हिट भी हो गई। और जब मैंने सोचा कि ठीक है अब इस फिल्म का सफ़र पूरा हो चुका है, तब ये न्यूज़ डिक्लेयर हो गया। एंड इट वाज, मैं अभी भी प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे बहुत खुशी हो रही है कि जो आजू बाजू के मेरे लोग हैं, मेरी टीम है, जिनके साथ मैंने अब तक काम किया है, मेरी फैमिली है, फैंस है, ऑडियंस है, उनको इतनी खुशी हो रही है कि मैं उनकी खुशी को देखकर मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। सो देखते हैं, मतलब कुछ महीनों के बाद जब मैं वहाँ जाऊँगा अवार्ड कलेक्ट करने, तब शायद सिंक इन हो जाएगा। ओके, थोड़ा, क्योंकि हमारा आपके साथ में पहला इंटरव्यू है, तो थोड़ी अपनी बैकग्राउंड बताएंगे, मतलब आपका एक्टिंग में आना कैसे हुआ और क्या कुछ काम किया आपने? जी, तो एक्चुअली इस मई 21 को मैंने 10 साल पूरे किए फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली। हाँ, तो मैं पूना में रहता था, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मैं केरला का हूँ एक्चुअली। तो फिल्मों, मतलब मेरी जर्नी, मुझे लगती है कि जो फिल्मों के साथ एक रिश्ता है, या फिर संगीत के साथ एक रिश्ता जो है, या इन्हीं परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ, वो बचपन से ही मेरी शुरू हो गई थी। मतलब हमारे घर अगर कोई आता था तो एंटरटेनमेंट मैं ही था हमेशा। इट वाज लाइक एन अनसेड थिंग। लोगों के लिए डांस करना, उनके लिए गाना गा के दिखाना, ऑल ऑफ दैट। और जब मैं बड़ा होने लगा तो डर बहुत लगने लगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम, आई डोंट हैव एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो सपने में बहुत दिखता था, लेकिन डर बहुत था अंदर ही अंदर कि ये मैं कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं। लेकिन मैं कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा थिएटर करने लगा, और वो थिएटर से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुंबई में आना जाना हुआ। यहाँ पर पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करने का मौका मुझे मिला, NCPA जैसे थिएटर्स में परफॉर्म करने का मौका मिला, NSD में जाके परफॉर्म करने का मौका मिला। वैसे ही फिर स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशंस के कॉल्स आने लगे, और अचानक, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ऑडिशन देना, क्योंकि तब मतलब मैं दिखता ही हूँ बहुत छोटा। तब तो मैं और भी ऐसे छोटा, आई डिडंट हैव अ प्लेस इन मुंबई। तो ऑडिशन का कॉल आता था तो ट्रेन, बस सब चढ़ के मैं आता था। इट वाज, आई वाज स्वेटी एंड आई वाज ऑल ओवर द प्लेस। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार मुझे फिल्मों में कौन लेगा। ऐसे में ही मुझे एक फ़ोन आया अनुराग कश्यप सर के ऑफिस से। वासन बालाजी अपना डेब्यू फिल्म बना रहे थे, और कैन यू कम इन फॉर अ मीटिंग, ऐसे उन्होंने कहा। मैं गया, बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से उन्होंने एक ऑडिशन ली, और मुझे वो फिल्म मिल गई। वो मेरी पहली फिल्म थी, पेडलर्स। आई वॉज इन द लीड। वो फिल्म बनी, इंटरनेशनली बहुत चली, कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी वो फिल्म कंपटीशन में। फिर टोरंटो गई, फिर इफला गई LA में, मामी में भी स्क्रीन हुआ कई साल बाद। लेकिन इंडिया में उस फिल्म की रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन
उस फिल्म के साथ मेरी सिनेमा में एक सफ़र शुरू हुआ। और बिकॉज़ मैं पूना का था और मैं काफ़ी मराठी थिएटर में काम करता था, तो मराठी फिल्मों में मुझे चांस मिल गया एक्चुअली। और मैंने काफ़ी टैलेंटेड फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के साथ काम किया। और एट द सेम टाइम हिंदी फिल्मों में, हिंदी वेब शोज़ में, इंडिपेंडेंट फिल्म में भी मैं काम करते आ रहा हूँ। तो या दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी। आप मतलब बहुत यंग है और इस उम्र में आपको नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया कह सकते हैं। इसका मतलब आपको करियर में आगे किस हद तक उसका फ़ायदा हो सकता है, आपको लगता है? आई होप हो जाए, क्योंकि ठीक है अभी नेशनल अवार्ड तो मिल चुका है, लेकिन आई जस्ट होप कि मेरी अगली फिल्म जो है उसको बनाने में मुझे ज़्यादा आसानी हो, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उनको फंडिंग मिलने में ज़्यादा आसानी हो, ऑडियंस बेस बढ़े ताकि लोग मेरे नाम पर रिस्क ले सके। तो आई होप दिस इज़ व्हाट दिस नेशनल अवार्ड विल ब्रिंग टू मी, ये मेरी इच्छा है। बाकी मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको कौन सा भी अगर अवार्ड मिले, सक्सेस हो या फेलियर हो, आपको दोबारा उठ के खुद को वापस से एक्सप्लोर करना ही पड़ता है। आपको एवरी डे आपका ए गेम लाना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट। तो उसमें कुछ चेंज तो नहीं हो सकता। मुझे मेरे काम से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि वही मेरा मोटिवेशन है एक्चुअली। सो आई जस्ट होप कि ये जो चीज़ें हैं यू नो जो मेन स्ट्रगल है कि अगर एक फिल्म मेकर आता है और बोलता है कि सिद्धार्थ मुझे तेरे साथ फिल्म बनानी है, आई होप इट्स ईजियर फॉर हिम टू से कि या यू नो आई हैव सिद्धार्थ, कोई प्रोड्यूसर है, ओके यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। आपके घर में कोई एक्टर नहीं, जैसे कि आपने बताया, पर जब भी आपको अवार्ड मिला या आपकी कोई फिल्म थिएटर में रिलीज़ होती है तो घर वालों की क्या रिएक्शन होती है? मतलब इट्स ऑलवेज अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर देम। मुझे लगता है कि पहले वो लोग, स्पेशली मेरे माँ बाप, वो थोड़े से रिजर्व्ड होते थे। उनको लगता था कि वाव यू नो ये फिल्म में आ रहा है, या मेरी बीवी जो है। लेकिन अभी उन्होंने भी ये सपना जो है वो उन्होंने अपना बना लिया, तो वो भी अपनी तरफ से इतना प्रमोशन करते हैं मेरे फिल्मों का, यू नो फॉरवर्ड्स भेजते हैं। मेरे पेरेंट्स तो मास बुकिंग करके लोगों को थिएटर में लेके जाते हैं। तो दे ऑलवेज फील प्राउड, द फैमिली ऑल्सो फील्स प्राउड, एंड इट्स वेरी टचिंग व्हेन दे फील प्राउड, यू नो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है ताकि मैं ऐसे डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में ले सकूं, यू नो। बहुत सारा उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उनके सपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए मुझे अच्छा काम करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। एंड व्हेन दे सी दैट हैपनिंग, इवन दे फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि यू नो अपना लड़का उसको जो काम में खुशी हो रही है वो कर रहा है और वो कामयाब भी हो रहा है। आगे प्लानिंग क्या रहेगी पोस्ट नेशनल अवार्ड? एज एन एक्टर आपकी जिम्मेवारी ज़रूर बढ़ी है, तो आगे किस तरह से आप भूमिका चुनेंगे, प्रोडक्शन हाउस चुनेंगे, कैसे? यू नो अभी 10 साल के बाद मेरा ये मानना है कि मैंने कुछ नहीं चुना है आज तक। जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट ने मुझे चुना है, ऐसे मुझे हमेशा लगता है। क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन वो बनी नहीं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसे हैं, जून जैसे, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी फिल्म मैं करूँगा, लेकिन उस फिल्म ने मुझे चुना, उस डायरेक्टर ने मुझे चुना, वो राइटर ने मुझे चुना। तो इसके आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड एज टू मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं कैसे करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा यही मेंटेन किया है कि मैं हर एक जॉनर में, हर एक लैंग्वेज में मैं काम करना चाहता हूँ। हर एक बजट की फिल्मों में मैं काम करना चाहता हूँ, चाहे वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो या फिर एक इंडिपेंडेंट फिल्म हो, ये इंडिया में हो या फॉरेन में हो, साउथ में हो या गुजराती में हो या मराठी में हो। तो आई जस्ट वांट टू कीप डूइंग द वर्क एंड कीप द हंगर अलाइव। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे हाथ के बाहर होती है। जो जितना भी हम डिसाइड करें, ज़िंदगी के अलग प्लान होती है, ऐसे मुझे लगता है। तो आई थिंक इस वक्त मैं अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना चाहता हूँ
मैं ज़िंदगी को ट्रस्ट करना चाहता हूँ और उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपने अलादीन जैसा ड्रामा भी किया है, जी तो ड्रामा में कुछ नया हो रहा है या कुछ करना चाहेंगे? जी, एक्चुअली मैंने पिछले हफ्ते ही एक अनाउंसमेंट की थी। सैन डिएगो यूएसए में ऑफ ब्रॉडवे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की म्यूजिकल हो रही है, हाँ, जो हाँ। आदित्य चोपड़ा जी और यशराज कर रहे हैं और आदित्य चोपड़ा जी डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। हाँ, तो मैं उस म्यूजिकल का हिस्सा हूँ। वाह, मैं कुलजीत का पार्ट निभा रहा हूँ उसमें। हाँ, हाँ, तो इट्स अ क्लासिक ब्रॉडवे म्यूजिकल, लाइव म्यूजिक है, लाइव सिंगिंग है। उसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी इसी वक्त। तो मैं जल्दी ही यूएसए जा रहा हूँ उनके रिहर्सल्स और शोज़ के लिए। तो या दैट्स माय नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट। और उसके अलावा MX प्लेयर पे धारावी बैंक करके मेरी एक सीरीज़ आ रही है विच फीचर्स मी, हितेश भोजराज जो इक्ती बेगम पार्ट 2 में भी थी, उसमें मैं वो थे। सुनील शेट्टी सर है, विवेक ओबरॉय सर भी है और काफ़ी सारे बढ़िया एक्टर्स हैं। सो आई एम अभी 2 महीने में आई थिंक वो रिलीज़ होगी। आपको मतलब बिना कोई फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड के चलते मतलब सक्सेस आपका बहुत ही कमांडेबल है, टच फॉर दैट, लेकिन आपको लगता है कि बिना गॉडफादर यहाँ सर्वाइव हो सकते हैं? हाँ, मैं तो हो ही रहा हूँ। नहीं मतलब सी आई ऑलवेज फील कि अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे पास नहीं है उसको कमाने के लिए हमारे पास कन्विक्शन और खुद पर काम करने की शक्ति और बहुत सारा हंगर चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रूली पैशनेट हो, कदम रखो और रूट आपको मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इट्स वेरी यूजलेस फॉर मी ये सोचना कि अरे ये एक्टर उसके पास ये एंट्री है या उसको ये फिल्म मिली या उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। मुझे लगता है जो मेरे पास नहीं है, टू थिंक ऑफ दैट एंड कीप क्राइंग इज़ नॉट द वे। आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क फॉर द थिंग्स आई डोंट हैव विथ एवरीथिंग दैट आई हैव बीन गिवन। सो दैट इज़ बिन माई मंत्रा। ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव होना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब not only for me but for anybody, and it's useless to compare another actor's journey to mine. मेरी बहुत ही यूनिक जर्नी है और मैं वो यूनिक ही रखना चाह रहा हूँ। आगे विश लिस्ट में क्या है? विश लिस्ट में एक तो मेरा वो ब्रॉडवे म्यूजिकल का विश लिस्ट था, वो अभी हो रहा है। आई थिंक द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑन माई विश लिस्ट इज़ मेरे खुद के मदर टंग में काम करना। मैं मलयाली हूँ और मुझे मलयालम सिनेमा में काम करना है, तो आई थिंक दैट्स ऑन टॉप ऑफ माई विश लिस्ट। ओके, सी यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच अप्रिशिएट।